नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहें। Welcome to the Akshi Coaching Classes. तृतीय पाठः शिशुलाल संप्रस्तुत पाठ कुंदमाला इति नाम्नो दिन्नाग्विरचित्य संस्कृत्य प्रसिद्धनाट्यग्रन्थस्य पञ्चमार्कात् सम्पादन कृत्वा संगलितोऽस्ति। अत्र नाटकांशे राम स्वपुत्रो लवकुशो सिंहासनम् आरोहितुम् इच्छति किन्तु उभावपि सविनयः तन्निवारयतः। सिंहासनारूढ राम उभयो रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुगध सन् स्वक्रोडे गृह्णाति। पाठेऽस्मिन् शिशुलालस्य मनोहरिवर्णनं विद्यते। सिंहासनस्थ राम तत् प्रविष्ट विदूषकेनोपदिश्यमानमार्गो तपसो कुशलवः। पाठ 3 शिशु का स्नेह प्रस्तुत पाठ कुंदमाला नामक दिन्नाग द्वारा रचित प्रसिद्ध संस्कृत नाट्यग्रंथ के 5वें अंक से संपादित करके संकलित किया गया है। इस नाट्यांश में राम अपने पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, परंतु वे दोनों विनम्रतापूर्वक उन्हें रोक देते हैं। सिंहासन पर बैठे राम उन दोनों के रूप और लावण्य सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाते हैं और उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं। इस पाठ में बालक के प्रति स्नेह शिशुलालिस का मनोहर वर्णन किया गया है। सिंहासन पर बैठे राम, उसके बाद विदूषक द्वारा दिखाए गए मार्ग से आते हुए दो तपस्वी बालक कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक इत आयो कुशलव रामरम उपसृत्य प्रणम्य च अपि कुशलम महाराजस्य। राम युष्मदर्शनात् कुशलमिवात्र भवतो कि वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनर्तिथि जनसमुचितस्य कंठाश्लेषस्य परिष्वज्य अहो हृदयग्राही स्पर्श आसनेदुपवेशयति। विदूषक इधर से आइए। कुश और लव राम के पास जाकर और प्रणाम करके, क्या महाराज कुशल हैं? राम आप दोनों के दर्शन से यहाँ सब कुशल ही है। क्या हम केवल हाल चाल पूछने के पात्र हैं, अतिथि जन के लिए उचित गले लगाने के पात्र नहीं? गले लगाकर आहा कितना हृदय को छू लेने वाला सुखद स्पर्श है। राम उन्हें आसन पर बिठाते हैं। उभौ राजसः खल्वेतत् न योक्तमध्यासितुम् रामः सव्यवधान न चारित्रलोपाय तस्मादिंक व्यवहित मध्यास्यता सिंहासनम् इंकमुपवेशयति। उभौ अनिच्छानाट्यतः राजन् अलमतिदाक्षिण्येन रामः अलमतिशालीनतया भवति शिशुजनो वयोनुरोधाद् गुणमहतांपि लालनीयैव व्रजति हिमकरोपि बालभावात् पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम् रामः अश्भवतः सौन्दर्यावलोकजनितेन कौतूहलेन प्रयच्छामि क्षत्रियकुल पितामह्यो सूर्यचन्द्रयोः को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। लवः भगवान् सहस्रदीधितेः रामः कथमस्मत्समानाभिजनो संवृतो। विदूषकः किं द्वयोप्येकमेव प्रतिवचनम्। लवः भ्रात्रावावा सोदर्यो रामः समरूपः शरीरसेन्निवेशः वयसस्तु न किञ्चिदन्तरम्। लवः आवायमलो रामः सम्प्रति युज्यते किं नामधेयम्। लवः आर्यस्य वन्दनाया लव इत्यात्मान् श्रावयामि कुश निर्दिश्य आर्योऽपि गुरुचरण वन्दनायाम् कुश अहमपि कुश इत्यात्मान् श्रावयामि। रामः अहो उदात्तरम्यः समुदाचारः किं नामधेयो भवतोर्गुरु। लव और कुश दोनों, ये राजा का सिंहासन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। राम यदि बीच में कुछ व्यवधान आसन हो तो चरित्र शिष्टाचार का लोप नहीं होता, इसलिए मेरी गोद को व्यवधान बनाकर सिंहासन पर बैठिए। राम उन्हें अपनी गोद में बिठाते हैं। दोनों अनिच्छा प्रकट करते हुए, महाराज इतनी औपचारिकता पर्याप्त है। राम इतनी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। उम्र के लिहाज से बालक गुणों में महान व्यक्तियों के लिए भी स्नेह के पात्र ही होते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा भी अपनी बाल अवस्था के कारण भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित मस्तक का आभूषण होता है, वैसे ही बालक भी आदरणीय हैं। राम मैं आप दोनों के सौंदर्य को देखकर उत्पन्न हुई जिज्ञासा के कारण पूछ रहा हूँ। क्षत्रियों के कुल के पितामह सूर्य और चंद्रमा में से आप दोनों के वंश के कर्ता कौन है? लव भगवान सूर्य। राम ये कैसे हो सकता है कि आप दोनों का कुल हमारे समान ही है? विदूषक क्या आप दोनों का उत्तर एक ही है? लव हम दोनों सगे भाई हैं। राम शारीरिक बनावट भी एक जैसी है और आयु में भी कोई अंतर नहीं है। लव हम जुड़वा भाई हैं। राम अब बात समझ में आई। आप दोनों के नाम क्या हैं? लव आर्य। राम की वंदना में मैं स्वयं का नाम लव बताता हूँ, कुश की ओर इशारा करते हुए, और आर्य कुश भी गुरु के चरणों की वंदना में अपना नाम कुश बताता हूँ। कुश मैं भी स्वयं को कुश कहकर संबोधित करता हूँ। राम आहा कितना उदात्त और सुंदर शिष्टाचार है। आप दोनों के गुरु का नाम क्या है? लवः अनु भगवान वाल्मीके। रामः केन संबंधेन। लवः उपनयनोपदेशेन। रामः अहमत्र भवतः जनकं नाम तो वेदितुमिच्छामि। लवः न हि जानाम्यस्य नामधेयम् न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। रामः अहो महात्म्यम् कुश जानाम्यः तस्य नामधेयम्। रामः कथ्यताम् कुश निरनुक्रोशो नाम। रामः वयस्य अपूर्वं खलु नामधेयम्। विदूषकः विचिन्त्य एवं तावत् प्रयच्छामि। निरनुक्रोश इति क एवं भणति। कुश अम्बा। विदूषकः किं कुपिता एवं भणति उत्प्रकृतिस्था। कुश यदावयोर्बालभावजनित किंचिद्विने पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति। निरनुक्रोशस्य पुत्रो मा चापलम् इति।
विदूषक एत्योर्यदि पितुर्निरनुक्रोश इति नामधेयम् एत्योजन्नीते नावमानिता निर्वासिता अतेन वचनेन दार्को निर्भर्त्सयति रामः स्वगतं धिन्मामेवं भूतं सा तपस्विनी मत्कृतेन अपराधेन स्वापत्यमेव मन्योगर्भैरक्षरनिर्भर्त्सयति सवाष्पमवलोकयति रामः अदीर्घः प्रवासोऽयं दारुणश्च विदूषकमवलोक्य जनान्तिकं कुतूहलेनाविष्टो मातर्मनयो नामतो वेदितुमिच्छामि न युक्तं च स्त्रीगतमनुयोक्तुं विशेषतस्तपोवने तत्कोत्राभ्युपायः। लव, हमारे गुरु भगवान वाल्मीकि हैं। राम, किस संबंध से, अर्थात वे आपके गुरु कैसे हुए? लव, उपनयन संस्कार और शिक्षा देने के कारण। राम, मैं यहाँ आप दोनों के पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव, मैं उनका नाम नहीं जानता, इस तपोवन में कोई भी उनका नाम नहीं लेता। राम, अहो क्या महानता है। कुश, मैं उनका नाम जानता हूँ। राम, बताइए। कुश, निरनुक्रोश, निर्दयी नाम है। राम, मित्र, विदूषक को संबोधित करते हुए, ये तो बड़ा ही अनोखा नाम है। विदूषक, सोचते हुए, अच्छा मैं ये पूछता हूँ, निरनुक्रोश ऐसा कौन कहता है? कुश, हमारी माता। विदूषक, क्या माता क्रोध में आकर ऐसा कहती हैं या सामान्य अवस्था में? कुश, जब माता हम दोनों को शरारत करते देखती हैं तब वे हमें इसी प्रकार डांटती हैं। अरे निरनुक्रोश, निर्दयी के पुत्रों, शरारत मत करो। विदूषक, यदि इनके पिता का नाम निरनुक्रोश है तो इनकी माता उनके द्वारा अपमानित और निर्वासित की गई हैं। इसी वचन दुख से वह बालकों को डांटती हैं। राम, धिक्कार है मुझ पर जो मैं ऐसा हूँ। वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपनी संतान को इस प्रकार क्रोध और दुख भरे शब्दों से डांटती है। राम, ये वनवास बहुत ही लंबा और कष्टदायक रहा है। विदूषक को देखकर और कान में धीरे से मैं बड़ी उत्सुकता के साथ इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ, परंतु तपोवन में किसी स्त्री के बारे में पूछना उचित नहीं है, तो इसका क्या उपाय है? विदूषकः जनान्तिकम् अहं पुनः पृच्छामि प्रकाशम की नामधेया युवयोजन्नी लवः तस्याद्वै नाम्नि विदूषकः कथमिव। लवः तपोवनवासिनो देवीति नाम्ना व्यन्ति भगवान् वाल्मीकिवधूरिति रामः अपि च इतस्तावद् वयस्य मुहूर्तमात्रं विदूषकः उपसृत्य आज्ञापयतु भवान्। रामः अपि कुमार्योर्नयोस्माक् च सर्वथा समरूपः कुटुम्बवृत्तान्तः नेपथ्ये इयति वेला संजाता रामायणगानस्य नियोगः किमथ न विधीयते। उभो राजन् उपाध्यायदूतस्मात् त्वरयति रामः मयापि सम्माननीय एव मुनिनियोगः तथा हि भवन्तो गायन्तो कविर्पि पुराणो व्रतनिधे गिरा सन्दर्भोऽयं प्रथममतीर्णो वसूमतीं कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियत पुनाति श्रोतार रम्यति च सोऽयं परिक्रह वयस्य अपूर्वोऽयं मानवाना सरस्वतीवतारः तदहं सुहृज्जनसाधारणं श्रोतुमिच्छामि सन्निधीयता सभासदः प्रेषितामस्मदन्तिक सौमित्रे अहं प्रीत्योश्चिरासन परिखेन विहरणं कृत्वा अपनयामि इति निष्क्रांता सवे। विदूषक, धीरे से मैं फिर से पूछता हूँ, प्रकट रूप में आप दोनों की माता का नाम क्या है? लव, उनके दो नाम हैं। विदूषक, कैसे? लव, तपोवन में रहने वाले लोग उन्हें देवी कहकर पुकारते हैं और भगवान वाल्मीकि उन्हें वधू कहते हैं। राम, मित्र, जरा इधर आओ एक पल के लिए। विदूषक, पास जाकर आज्ञा दीजिए। राम, क्या इन कुमारों और हमारे पारिवारिक कहानी कथा में पूरी तरह समानता है? पर्दे के पीछे से आवाज आती है, इतना समय हो गया, रामायण गान का कार्य अभी तक क्यों नहीं आरंभ किया गया? लव और कुश दोनों, महाराज, हमारे गुरु का दूत हमें जल्दी बुला रहा है। राम, मुनि का आदेश मेरे लिए भी सम्माननीय है, क्योंकि ये दोनों गा रहे हैं और कवि वाल्मीकि भी महान तपस्वी हैं। वाणी का ये संदर्भ ग्रंथ पहली बार पृथ्वी पर अवतरित हुआ है। विष्णु कमल है नाभि में जिनके की यह कथा निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। ये प्रस्तुति सुनने वाले को पवित्र करती है और आनंदित भी करती है। राम, मित्र, मनुष्यों के बीच सरस्वती का यह अवतरण अद्भुत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मित्र जन भी इसे सुने। सभासदों को यहाँ बुलाया जाए और लक्ष्मण को हमारे पास भेजा जाए। मैं भी इन दोनों के साथ आसन पर बैठने की थकान को थोड़ा टहलकर दूर करता हूँ। इस प्रकार सब बाहर निकल जाते हैं।